हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम एक और एलिवेटर बॉल प्रॉब्लम करेंगे, स्टैंडर्ड एलिवेटर बॉल प्रॉब्लम। मान लो ये ग्राउंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और कोई हवा नहीं है, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। और मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लूंगा पैरेलल टू ग्राउंड, और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मेरे पास क्या है, एक एलिवेटर है, उसमें एक ये विंडो है और इस एलिवेटर के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है, आराम से रेस्ट पे इसके ऊपर इसके अंदर बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक बॉल है। अब ये एलिवेटर t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है, लेकिन ये एलिवेटर अब एक्सेलरेट करना शुरू करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मतलब ये एलिवेटर ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी और एक्सेलरेट करना शुरू होगी। टी इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है, रेस्ट से ऊपर की तरफ कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होना शुरू होगी। और आफ्टर 6 सेकंड मान लो हमारी एलिवेटर यहां पे पहुंच गई आफ्टर 6 सेकंड एट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड। यहां से 6 सेकंड के बाद में एलिवेटर एक्सेलरेट करते करते इस यहां पे पहुंच गई। तो एलिवेटर की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर सकता हूं। v कितना जो कि निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2, कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल 6, तो कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड है। मतलब t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे एलिवेटर की वेलोसिटी क्या होगी, 12 मीटर पर सेकंड पे 12 मीटर पर सेकंड होगी। और 0 से 6 सेकंड के बीच में एलिवेटर कितना ऊपर उठ चुकी होगी, ये निकालते हैं अब हम। किसका यूज करते हुए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र का। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे एलिवेटर रेस्ट पे थी, तो 0 इंटू में टाइम इंटरवल 6 माइनस 0 6 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर कांस्टेंट है 2, टाइम इंटरवल का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितनी आ गई 36 मीटर। तो 36 मीटर ऊपर उठ जाएगी एलिवेटर एट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे, ग्राउंड से 36 मीटर ऊपर होगी। और एलिवेटर की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड। अब क्या किया, इसी इंस्टेंट पे जो इस एलिवेटर के अंदर लड़का है ना, उसने अपना हाथ बाहर देके बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया अपने विद रिस्पेक्ट टू। कैसे प्रोजेक्ट किया है, जब हमारी एलिवेटर 36 मीटर ऊपर है एट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे, मतलब एलिवेटर की वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकंड है और ग्राउंड से 36 मीटर ऊपर है एलिवेटर। तो इस एलिवेटर के अंदर जो लड़का अपने हाथ में बॉल ले रहा था, उसने क्या किया, अपना हाथ बाहर निकाला और अपने विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर के विद रिस्पेक्ट टू बॉल को, या अपने खुद के विद रिस्पेक्ट टू इस लड़के ने बॉल को कुछ ऐसे थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकंड और 37 डिग्री पे। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर या विद रिस्पेक्ट टू बॉय इनसाइड एलिवेटर। ये वेलोसिटी है जब उस लड़के ने बॉल को ऐसे फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से और 37 डिग्री पे ऐसे फेंका है ऐसे। तो जब हमारी एलिवेटर 6 सेकंड के बाद में ग्राउंड से 36 मीटर ऊपर है, तो उस लड़के ने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड स्पीड देके और 37 डिग्री एंगल पे कुछ ऐसे। तो ये तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है।
विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ये है। और इसको कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो ये क्या आएगी, 10 कोस 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। कोस 37 कितना होता है, 4/5। तो 10 कोस 37 मतलब 8, 10 साइन 37 मतलब 6। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितनी हो जाएगी, 8i कैप प्लस 6j कैप। जैसे ही हमारी एलिवेटर p इक्वल टू 6 सेकंड पे ग्राउंड से 36 मीटर ऊपर पहुंची है और एलिवेटर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 12 मीटर पर सेकंड, उसी इंस्टेंट पे इस लड़के ने बॉल को अपना हाथ बाहर देके बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया अपने विद रिस्पेक्ट टू, खुद के विद रिस्पेक्ट टू या एलिवेटर के विद रिस्पेक्ट टू इतनी रिलेटिव वेलोसिटी से, मतलब उसको जस्ट अंडर ग्रेविटी ला दिया बॉल को। तो इसको क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल उसी इंस्टेंट पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर उसी इंस्टेंट पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर उस इंस्टेंट पे जब इसने बॉल को फेंका है कुछ ऐसे 37 डिग्री एंगल पे अपने विद रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड से, तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या आ गई, 8i कैप प्लस 6j कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन उस इंस्टेंट पे क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जब बॉल अंडर ग्रेविटी आई है जस्ट, तो उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर की वेलोसिटी कितनी है 12j कैप है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट दैट इंस्टेंट जब उस लड़के ने बॉल को जस्ट फेंका ही है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी आ जाएगी, 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, इस तरफ आ जाएगा ना प्लस वीई, और वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब लड़के ने बॉल को ऐसे फेंका है 37 डिग्री पे, तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर कितनी है 12j कैप। तो उस इंस्टेंट पे बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी होगी और बॉल की वेलोसिटी क्या होगी 8i कैप प्लस 18j कैप। तो 6 सेकंड के बाद में हमारी एलिवेटर यहां पहुंच गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती होती, और उस इंस्टेंट पे 6 सेकंड पे जो एलिवेटर की वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड है या 12j कैप है। इसी इंस्टेंट पे इस लड़के ने क्या किया, विंडो से बाहर अपना हाथ निकाला और अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को कुछ ऐसे 37 डिग्री पे ऐसे थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकंड स्पीड देके। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या आ जाएगी 8i कैप प्लस 6j कैप। ये क्या होगी, इसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब बॉल अंडर ग्रेविटी हुई है जस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर इसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर 12j कैप है। तो जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है, इसने जस्ट बॉल को थ्रो किया है, तो उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी क्या आएगी 8i कैप प्लस 18j कैप। तो 8i कैप प्लस 18j कैप का मतलब देखो, ये 8 है और ये 18, ये बॉल की वेलोसिटी है जब इस लड़के ने बॉल को थ्रो किया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉल की वेलोसिटी। तो u कितना आएगा, रूट ऑफ 18 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आता है 19.7 मीटर पर सेकंड। और ये अल्फा एंगल ये कितना आएगा, tan इनवर्स 18/8, तो अल्फा कितना आ जाएगा यहां से 66 डिग्री। तो 8 क्या हो जाएगा u कोस अल्फा और 18 क्या हो जाएगा u साइन अल्फा।
तो अब एलिवेटर को भले ही भगा दो, क्योंकि अब मुझे बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी मिल गई। अब एलिवेटर मुझे नहीं चाहिए, अब बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। ये बॉल अब अंडर ग्रेविटी होगी ना, बॉल की वेलोसिटी जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है, तो बॉल की इनिशियल स्पीड क्या है, ये t इक्वल टू 0 मान लो, जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है, बॉल की इनिशियल स्पीड है 19.7 मीटर पर सेकेंड। और किस एंगल पे बॉल प्रोजेक्ट हुई है, अल्फा पे, 66 डिग्री पे। ठीक है, अब मैं इस पूरी प्रॉब्लम को किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं। मान लो एक बिल्डिंग थी जिसकी हाइट क्या है 36 मीटर, उस बिल्डिंग से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया 19.7 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके और 66 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो ये बॉल अब कुछ ऐसा पाथ लेगी, यहाँ पे लड़के ने जब बॉल को प्रोजेक्ट किया था ना, जस्ट अंडर ग्रेविटी आई थी, जब हमारी एलिवेटर 36 मीटर ऊपर हाइट पे थी, तो उसने तो अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे 10 मीटर पर सेकंड और 37 डिग्री पे ऐसे फेंका था। लेकिन उस टाइम पे एलिवेटर की वेलोसिटी भी थी ऊपर की तरफ 12, मतलब 12 जे कैप थी। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वहीं पे कितनी आ जाएगी, 8 i कैप प्लस 18 जे कैप। 8 i कैप प्लस 18 जे कैप, ये आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा यू कोस अल्फा और ये यू साइन अल्फा। यू कितना है 19.7 मीटर पर सेकंड है, और अल्फा कितना है 66 डिग्री। तो यू कोस अल्फा 8 हो जाएगा, यू साइन अल्फा 18। तो बॉल यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे जस्ट अंडर ग्रेविटी आ गई, जब उस लड़के ने बॉल को विंडो के बाहर हाथ दे के ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे फेंका था अपने विद रिस्पेक्ट टू, खुद एलिवेटर के विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे फेंका था, 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड दी थी और 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कुछ ऐसे फेंका था अपने विद रिस्पेक्ट टू। तो बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इतनी आ गई थी। यूजिंग रिलेटिव मोशन वही की वही बॉल है और जस्ट अंडर ग्रेविटी है t इक्वल टू 0 पे, तो बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आ जाएगी 8 i कैप प्लस 18 जे कैप। तो अब देखो सेम लेवल से सेम लेवल तक जाने में बॉल को कितना टाइम लगता है, 2u साइन अल्फा बाय जी। 2u साइन अल्फा कितना है 18, u साइन अल्फा 18, और जी कितना है 10। तो 18 दूनी 36, 36 बाय में 10, 3.6 सेकेंड। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, t इक्वल टू कैपिटल टी, सेम लेवल से सेम लेवल तक 3.6 सेकेंड। और जब हमारी बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है पैरेलल टू ग्राउंड या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मैक्सिमम हाइट पे केवल बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट ही होता है, और वो कितना है 8, 8 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना होता है इसका आधा, कैपिटल टी बाय में 2, 3.6 का आधा कितना हो जाएगा 1.8 सेकेंड। और ये जो रेंज आती है, ये दूरी ये कितनी आती है, यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाय में जी। तो ये हो जाता है 2 इंटू में यू कोस अल्फा इंटू में यू साइन अल्फा बाय में जी। तो 2 यू कोस अल्फा कितना है 8 है,
और यू साइन अल्फा 18 और जी कितना है 10। तो 18 8 144 दूनी 288 भाग में 10 28.8 मीटर। तो ये आएगी 28.8 मीटर। और जब बॉल इस पॉइंट से पास हो रही होगी तो बॉल की स्पीड वही होगी जो कि यहाँ पे थी, कितनी थी 19.7 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने इस पॉइंट पे, ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी, और बॉल की स्पीड क्या होगी 19.7 मीटर पर सेकंड। और ये एंगल 66 डिग्री है, तो ये भी 66 डिग्री आएगा, तो ये भी 66 डिग्री। और जब बॉल इस ग्राउंड को हिट होगी उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा -36। और एट एनी इंस्टेंट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, u साइन अल्फा इंटू में टी -1/2 GT स्क्वायर। जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी तो उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -36, और u साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 18 इंटू में टी -1/2, जी कितना 10, 2 5 10, तो 5t स्क्वायर -18t -36 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई टाइम में। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालेंगे, -b 18 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 18 का स्क्वायर -4a कितना 5 c -36, तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a मतलब 10। माइनस साइन को लूंगा तो टाइम नेगेटिव आएगा जो हो नहीं सकता, तो प्लस साइन को लेना है। और इसको कैलकुलेटर से यूज करते हुए ये टाइम की वैल्यू आती है 4.48 सेकेंड। मतलब जब हमारी बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी तो स्टॉप वॉच में टाइम होगा 4.48 सेकेंड। और अब ये देखना कि कितनी दूर हिट करेगी और किस एंगल पे हिट करेगी। तो इस टाइम पे वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, वो तो थ्रू आउट दी जर्नी 8 ही रहेगा। और वैसे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट वो क्या होता है, u साइन अल्फा -gt। तो जब हमारी बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है उस टाइम पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, t को 4.48 पुट कर दो और u साइन अल्फा 18 है ही, -g10, t को 4.48, तो वी वाई आ गया। तो ये आएगा -26.83 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब हमारी बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो 8 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट -26.83, माइनस है ना तो मतलब नीचे की तरफ 26.83 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा 26.83 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 26.83 डिवाइडेड बाय 8। ये आता है यूजिंग कैलकुलेटर 73.4 डिग्री। मतलब जब हमारी बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी उस टाइम पे जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड इस ट्रेजेक्ट्री पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी, वो एक्स एक्सिस के साथ या इस ग्राउंड के साथ या ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी 73.4 डिग्री। ये एंगल 73.4 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 73.4 डिग्री। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस इंस्टेंट पे बॉल की रफ्तार क्या होगी, √8 का स्क्वायर प्लस 26.83 का स्क्वायर। ये है बॉल की स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 4.48 सेकेंड।
इसको जब सोल्व करोगे ये कितनी आती है 28 मीटर पर सेकंड। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 4.48 सेकंड बॉल की रफ्तार होगी 28 मीटर पर सेकंड। और कितनी दूर हिट होगी यहां से, तो एट टी इज इक्वल टू 4.48 सेकंड जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही तो ये दूरी आ जाएगी। तो u cos अल्फा इंटू में टी, x इज इक्वल टू u cos अल्फा इंटू में टी होता है ना एट एनी इंस्टेंट x कोऑर्डिनेट बॉल का u cos अल्फा इंटू में टी होता है। u cos अल्फा कितना है 8 और टाइम कितना है 4.48 सेकंड। तो इतना मीटर 4.48 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मीटर दूर जाके यहां से बॉल ग्राउंड को हिट होगी और इस टाइम पे हिट होगी। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की रफ्तार होगी 28 मीटर पर सेकंड। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की ट्रेजेक्टरी के ऊपर अगर मैं टेंजेंट खींचूं जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ बॉल बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 4.48 सेकंड, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी 73.4 डिग्री। तो ये भी एंगल भी हो जाएगा 73.4 डिग्री। तो 4.48 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 448 की 8 से 8 8 64 4 6 8 चौक 32 और 6 38 3 8 चौक 32 और 3 35 तो 3584 तो 35.84 मीटर। पैंतीस पॉइंट आठ चार मीटर दूर जाके बॉल हमारी ग्राउंड को हिट होगी और ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले बॉल की स्पीड होगी 28 मीटर पर सेकंड और इस टाइम पे हिट होगी बॉल, इस एंगल पे हिट होगी और यहां से 35.84 मीटर दूर जाके हिट होगी। और बॉल अंडर ग्रेविटी कितने समय के लिए रही है 4.48 सेकंड के लिए। तो इस न्यूमेरिकल में क्या था, अगर इसकी स्टोरी दोहराऊं, यहां से एलिवेटर रेस्ट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उठना शुरू करती है। t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे हमारी एलिवेटर यहां पे पहुंच चुकी है। एलिवेटर की वेलोसिटी है 12 जे कैप और 36 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है। तो उस टाइम पे एलिवेटर के अंदर जो अंदर बंदा बैठा हुआ है अपना हाथ बाहर निकालता है और अपने विद रिस्पेक्ट टू, खुद के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू या एलिवेटर के विद रिस्पेक्ट टू वो बॉल को कुछ ऐसे थ्रो कर देता है 37 डिग्री पे और 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके। तो जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है तो बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितनी आ गई 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगी ये वेलोसिटी ऑफ बॉल जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर एट दैट इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर कितनी थी 12 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आ गई जब बॉल हमारी जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है टी इज इक्वल टू 0 पे 8 आई कैप प्लस 18 जे कैप। तो एक ये किसके इक्विवेलेंट प्रॉब्लम होगी कि हमारी एक 36 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, यहां से टी इज इक्वल टू 0 पे बॉल को प्रोजेक्ट किया है कितनी इनिशियल वेलोसिटी से 8 आई कैप प्लस 18 जे कैप, या ऐसा बोलो 66 डिग्री एंगल पे और 19.7 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो अंडर ग्रेविटी जब ये बॉल रहेगी कितने समय के लिए रहेगी जब ग्राउंड को हिट नहीं हो जाती जब तक, और किस टाइम पे ग्राउंड पे हिट होगी 4.48 सेकंड पे। इस एंगल पे हिट होगी, इतनी रफ्तार से हिट होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की रफ्तार ये होगी और इतनी दूर जाके हिट होगी। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी एलिवेटर बॉल प्रॉब्लम।